ओम शांति। तो झलक तुम्हारी ओ प्यारे। जब भक्ति हम करते थे तो हम भगवान के दर्शन करने के लिए दूर दूर तीर्थों पर जाते थे, लेकिन अब जब हम भक्ति मार्ग के बाद इस ज्ञान मार्ग में आए, बाबा कहता है बच्चे दूर नहीं। बाबा कहता है बच्चे मेरी झलक कहाँ दिखेगी? यहाँ दिखेगी। बाबा कहते हैं भक्ति में कहते तो थे कि भगवान ही सबका राखा है, वही माता पिता है, वही बंधु सखा है। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं माता पिता हुआ तो तुम सब तो मेरे बच्चे हो। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे में माँ बाप की झलक दिखाई देती। तुम्हारे में बाबा कहता है कोई दिव्यता नहीं, कोई पवित्रता नहीं। तो बाबा कहता है वो दिव्यता और वो पवित्रता तुमने, बाबा कहता है, मूर्तियों के अंदर देखी। और बाबा कहते हैं तुमने मूर्तियों को नमन किया, मूर्तियों की परिक्रमाएं की। बाबा कहते हैं बच्चे संसार में पिता होता है जो बच्चे का ठेका उठाता है ना। चाचे ताऊ कितने भी हो, क्या कहते, बच्चे का नाम उसके बाप से जुड़ता है, उसके खानदान से जुड़ता है। तो बाबा कहता है देखो सारी दुनिया यहाँ नहीं बैठ सकती है। सबसे बड़ी बात, अमरनाथ है, सबका बाप है ना, भोलानाथ है, सबका बाप है। लेकिन वो कहता है मेरे जो बच्चे हैं ना, इन सब की बुद्धि का ताला मुझको आकर खोलना पड़ता। जंग खाए हैं बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि के ताले। एक तरफ कहते हो भगवान एक ही होता, फिर कहते हो सबके अंदर है, और सब देखो एक दूसरे को दुख दे रहे। बेटा माँ को दुख दे रहा, माँ बच्चों को दुख दे रही है। कहते बुढ़ापे में माँ संभाली नहीं जाती, माँ भी बुढ़ापे में दुखदाई बन जाती है औलाद के लिए। पति पत्नी एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, एक देश दूसरे देश को दुख दे रहा है, एक राजनेता दूसरे राजनेता को, एक पार्टी दूसरी पार्टी की दुश्मन। अब बाबा कहता है देखो याद तो तुम राम राज्य को करते हो, तभी तो दिवालियां मनाते हो। लेकिन बाबा कहता है तुम इतने बुद्धू बने हो कि तुमको ये भी नहीं मालूम कि अभी इस दुनिया पे राज किसका। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया अभी रावण राज्य है, दुख धाम बन गई। बाबा कहता है ये दुनिया, ये तुम्हारे लिए शोक वाटिका बन गई बच्चे। तुम सब राम को पुकारते, अंत समय भी अर्थी उठाते हो तो तुम कहते हो राम नाम सत्य। तब बेटा सत्य नहीं, पति भी सत्य नहीं जिसके साथ साथ फेरे लिए, जिसने सदा सुहागन बनाया, ऐसा सोचते थे सदा सुहागन रहे। पति भी सत्य नहीं, बच्चे भी सत्य नहीं, तेरी माल तिजोरी भी बाबा कहता है सत्य नहीं, ये देह भी बाबा कहता है सत्य नहीं। सत्य क्या कह रहे हो? राम नाम सत्य। अब बाबा कहते बच्चे राम भी कौन सा जाना था, दुखी हो, उदास हो, चिंताओं से त्रस्त हो, इच्छाओं के बाबा कहता है गंभीर रोग तुमको बाबा कहता है अंत समय तक रुलाते हैं, सताते हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी नींद नहीं,
ये रावण, बाबा कहता है बच्चे, बड़ा मायावी है, बड़ा मायावी। 63 जन्म, बाबा कहता है बच्चे, इसकी लंका में बैठे हो। रावण की लंका देखी ना, दशहरा मनाने जाते हो तो अपने अंदर कुंभकर्ण दिखाई देता होगा या नहीं दिखाई देता? कुंभकर्णों की वजह से ही तो घरों में कलेश है। हर कोई चाहता है मुझे बिस्तर पे बैठकर सेवा मिले, रोटी पानी मिले। बहू ले आती है, वो भी यही सपना संजो कर आती है कि अगले घर में तू राज करेगी, राज। सास सोचती है बहू आ जाएगी तब मैं राज करूंगी, राज। जनता सोचती है फलाने को वोट दे आएंगे तब हमारा राज होगा, तब जनता सुखी हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ राज है रावण का। कृष्ण ने तो कर्म की रीत सिखाई और तुमने कर्म से आंख चुराई। कई रील्स लोग देखते हैं, वो एक कोई बता रहा था, कहते किसी ने एक रील ऐसे दिखाई कि वो कह रहा है महिलाओं को कि अब तो इतनी उम्र हो गई, किसी की 40, किसी की 50, तुमको भी तो जाना है ना दुनिया से, तो सारा दिन ये घर के काम करते रहो, किसी ने इनाम थोड़ी देना, उतना ही करो बस जितना जरूरी है, अपनी जिंदगी जियो। अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है, समय वाकई सबके पास कम। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये गीता एपिसोड चल, गीता की बाबा कहते हैं महिमा इसीलिए है क्योंकि गीता वो नंबर 1 धर्म शास्त्र है जिसके लिए कहते हो भगवान वाच, श्रीमद् भागवत गीता। और बाबा कहता है कितने भी शास्त्र बने हो, टीकाएं टिप्पणियां लिखी गई हो, बाबा कहता है वो भगवान वाच नहीं है, वो श्रीमत नहीं। आज तक तुमने जो भी सुना पढ़ा, बाबा कहता है वो मनुष्यों की मत थी, देहधारियों की मत थी। तुम्हारे बाबा कहता है ऋषि मुनि साधु सन्यासी नेति नेति करते, बाबा कहता है संसार से चले गए। वो कहते थे उसकी लीला का आदि मध्य अंत किसी ने नहीं जाना, उसकी लीला अपरम अपार है। बाबा कहते हैं ना वो रचयिता को जानते न रचना को जानते, कह देते हैं एक नूर से सब जग उपजा, लेकिन वो नूर कौन है और ये जगत कैसे उस नूर से उपजता है, बाबा कहता है ये तो कोई नहीं जानता। शिवरात्रियां तो मना लेते हो, अभी सावन शुरू हो रहा है, दुनिया रखेगी व्रत। बाबा कहता है ये चाहते क्या है मुझसे, ये चाहते हैं हम 16 सोमवार रख लें तो हमको भोला कोई मिल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर मैं तुम्हारे 16 श्रृंगार कराता हूँ, 16 व्रत की बात नहीं, 16 श्रृंगार किसके हैं? तुझ आत्मा के। दुनिया में भी देखते हो ना, लड़की को डोली बिठाते हो तो पहले पार्लर ले जाते हो उसको, सज धज के जो दुल्हन है वो ससुराल चली। बाबा कहता है अर्थियां भी तुम सजा धजा के नहला धुला के निकाल रहे होते हो, तब रो रहे होते हो, तब पक्का नहीं है कि कहाँ जा रही है अर्थी। और जवाई के घर भेजते थोड़ी खुशी रहती, कि देखा भाला घर है,
अच्छी कमाई है, अपना मकान है, अपनी दुकान। बाबा कहता है चलो तुमको तुम्हारा घर दिखा दूं, तुम्हारा असली वर्थ दिखा दूं। ये तो छूटने वाले हैं जिनके साथ 7 फेरे ले रखे हैं। और छूटने क्या वाले हैं? बाबा कहता है देखो तुम छूटना ही चाहते हो सारे, रो ही रहे होते हो फलानी तारीख को जिस दिन ये कांड किया। वो कहती मैं तो माँ के घर अच्छी, वो कहता मैं भी कुआरा अच्छा। बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण राज्य है ना, तो कुंभकर्ण बाबा कहता है आपके अंदर, कुंभकर्ण आपके अंदर, हमारे अंदर आलस है, अलबेलापन है, सुस्ती है, कोई जीवन के प्रति कोई उमंग उत्साह नहीं है। जैसे गधे बोझ उठाते हैं ना, ऐसे हम भी जिंदगी का बोझ ढो रहे हैं। क्या कहते, दिल पे हाथ रखकर अपने आप को ही जवाब देते हैं। अगर अपनी स्थिति अगर हमको यहाँ क्लियर नहीं है ना, तो यहाँ बैठने का भी कोई फायदा नहीं। आप कम से कम पहले ये तो बाबा कहता है रियलाइज कर लो कि हम कलयुग के इस दुख धाम में बैठे हैं, तभी तो अपने राम को याद करते हैं। बाबा कहता है मान जाओ, लेकिन हाँ वो मायावी रावण है ना, वो तुमको ऐसे ऐसे मीठे सपने दिखाता कि इतना पैसा कमा लूं, बस फिर तो बच्चों की शादियां हो जाए, बस फिर एक बार रिटायर्ड हो जाऊं, बस फिर। बाबा कहता है फिर नहीं आना, वो मूवमेंट नहीं मिलेगी। बाबा कहता है इस संसार में तुम्हें, जब तुम संतुष्ट होकर, तृप्त होकर, बाबा कहता है सुख और शांति की सांस ले पाओ। वो बाबा कहता है रिवाज ही नहीं है संसार का। संसार माना चलता हुआ पहिया, घूमता हुआ चक्र। बाबा कहता है इस चक्र में तुम ठहराव चाहते हो कि बस सुख शांति मिल जाए और मेरा जीवन। बाबा कहता है ये चलता जा रहा है चक्र, युग बीत गए, तुम्हारी देह बाबा कहता है रोज बदलती है, तुम्हारा चित्त बाबा कहता है देखो कितने उतार चढ़ाव, देखो तो सही। बाबा कहता है मेघनाथ अंदर गरजते नहीं गरजते। ये जो लड़ाइयां होती हैं घरों के अंदर, आज भाई भाई की नहीं बनती, बहनों बहनों की नहीं बनती। बाबा कहता है ये मेघनाथ है ना तुम्हारे अंदर। दूसरे को रियलाइज कराना पड़ता है, मेरी उम्र का तो लिहाज कर, 4 दिन बड़ा हूं तेरे से, रिश्ते का तो लिहाज कर। कितनी रील्स देखते हैं एंटरटेनमेंट के नाम पर लोग, कि गर्मी की छुट्टियां हैं, ननद आ रही है और आकर डोरबेल बजाई, भाभी बाहर निकल आई। फिर आगे क्या हुआ? भाभी ने कहा ये ले, ये तेरी टिकाई है, ये तेरा सूट, ये वो, मैं जा रही, तेरा ही घर है बनाना और खाना। सच्चाई जो बेचारी बना भी रही है, ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि कलयुग में, है ना, क्योंकि हमने जो पुराना देखा सुना हुआ है, पुराने लोगों को सुना कि बहुएं ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी। आज बेटियों से सुख नहीं, यही बेटियां तो बहुएं बनेंगी। चाहते हो बहुएं तो बेचारी लगी रहे और बेटियां मेरी ऐश करें, नौकर चाकर हूं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको कर्म योग सिखा रहा हूं। 84 जन्म तुमको लेने हैं कर्म योग के बिना, तो बाबा कहता है तुम दुखी नहीं हो जाओगे। अभी भी तो दुखी ही हो, सुनाना पड़ता है औलाद को
इतना इनके लिए कमाया, इतने धक्के खाए, कभी जिंदगी में अच्छा कपड़ा नहीं पहना, कभी मनपसंद जगह जाकर घूमे फिरे नहीं, इन बच्चों के लिए। और बच्चे कहते क्या किया, एहसान कर दिया कोई, मत कर। बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म योग सीख जाओगे ना तो तुम्हारा कर्म पूजा बनता, पूजनीय बनता है। देवी देवताओं की पूजा कर रहे, देखते हो ठाकुर जी की कितनी पूजा। हाँ, उनको दातुन करा रहे हैं वहां, निधिवन जाकर देखो, वृंदावन जाकर देखो, पूजा है पूजा। वो जो दातुन का पानी होता है ना, वो लोग चरनामत समझ के ले रहे हैं। उनका नृत्य करना एक पूजा बन गई, उनका माखन खाना एक पूजा बन गई, उनका गैया चराना एक पूजा बन गई। माना ऐसा कर्म बन गया कि भक्ति में जब हम याद करते हैं तो एक एक कर्म की लीला का। जूठे पत्तल उठाए, लीला बन। अर्जुन का रथ चलाया, लीला बन। महान कर्म बन गया। महाभारत की लड़ाई में शस्त्र नहीं उठाया। बाबा कहते देखो ये कर्म योग की तो महिमा है सारी। तुम चाहते हो तुम कर्म से ही छूट जाओ, कर्म से छूट जाओगे तो बाबा कहता फिर मुर्दे हो गए। फिर मुर्दा तो कोई काम नहीं करता, मुर्दे को तो जाके फूकना है बस। मुर्दे की क्या महिमा करें, महिमा तो करेंगे जब वो जिंदा था तो क्या क्या करके गया। कोई महात्मा गांधी की करेगा, कोई इंदिरा गांधी की करेगा, कि जीते जी क्या किया इन्होंने। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया ना माने, बाबा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब भगवान को कोई शपथ लेनी है क्या किसी की कि मैं सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा। नहीं बाबा, मैं कुछ और बोल ही नहीं सकता। तुम तो सच भी बोलते हो, झूठ भी बोलते हो, और सच क्या बोलते हो। बाबा ने कहा तुम तो सच बोल नहीं सकते। कोई पूछे तुम कौन हो, बाबा कहता तुम सब झूठ बोलते हो। कहते ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे। बाबा कहता है ये तो झूठ है सब कुछ। अंत में ये कह रहे होंगे कि ये भगवान को प्यारा हो गया है, ये 50 साल 60 साल यहाँ घर में बुहारियां देता रहा, बर्तन धोता रहा, रोटी बनाता रहा, सब कुछ करता रहा। लेकिन लास्ट में बाबा कहता है ये कहेंगे कि भगवान को प्यारा हो गया, भगवान ने बुला लिया, भगवान के घर चला गया। ना तो कोई भगवान को जानता है, ना कोई उसका प्यारा होना चाहता है, और ना ही कोई भगवान के घर जाना चाहता है। सीधी सी बात। भगवान का घर माना मौत, मरना कौन चाह रहा है। मरना तो कोई नहीं चाह। बाबा कहता है बच्चे, जो ये रावण है ना, रावण, इसका बाबा कहता है कि नकाब मुझे उतारना पड़ेगा। कहते हो ना बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाए, कैसे हो जाएगी। बाबा कहता है तुम्हारे शास्त्रों में तो दिखाया है, युद्ध की भूमि, महाभारत की लड़ाई, पांडव और कौरव लड़ पड़े, वहां राम और रावण लड़ पड़े। बाबा कहता है सोचो तो सही, रावण तो लड़े लड़े, राम कैसे लड़े, राम लड़ेगा कैसे। बाबा कहते उसको तो तुम शांति देवा, शांति देवा कह रहे। राम क्यों लड़ेगा, इसको सोने की लंका तो नहीं चाहिए। चाहिए, कलयुग के बाद सतयुग आएगा, भगवान कहता है मैं वहां नहीं हूं,
और हम सोच रहे थे जब राम राज्य होता होगा तो राम तो डेफिनेट बैठा होगा, और यहाँ देखो ड्रामा की नूंद तो देखो। सतयुग में राम राज्य है, राम नहीं। संगम पर राम बैठा है, राम राज्य स्थापन कर रहा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसकी कोई महिमा नहीं, है ना। गीता बाबा कहता है सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गाई है। वो मानते हैं कि ये नंबर 1 ऐसा शास्त्र है जो नंबर 1 आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। बाबा कहता है तुम्हारी गीता में ब्राह्मणों को गायब कर दिया। ब्राह्मणों के बिना, ब्रह्मा के बिना बाबा कहता है बच्चे नई दुनिया कैसे बनाऊंगा। और तुम्हारी गीता, वो कह रहा है कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण है और वो अर्जुन के साथ में गीता का उपदेश साझा करता है। बाबा कहता है ब्राह्मण गायब। कलयुग में वो जो अर्थियां ले जाते हो ना, वहां जो कह रहे होते हो राम नाम सत्य है, बाबा ने कहा बच्चे वो राम भी तुम्हारा झूठा। राम कोई देहधारी का नाम नहीं कि दशरथ का बेटा है। अगर दशरथ का बेटा है, दशरथ ने जन्म दिया है, तो ऐसा राम तो फिर आया है तो जाएगा। इसको कैसे सत्य कह दो। कहाँ है राम तुम्हारा? अयोध्या में, जहां चंदा चोरी हो रहा। ये कैसा राम है जो अपने गले की हिफाजत नहीं कर पा रहा। ये दुनिया को गति सदगति दे देगा। बाबा कहते नहीं, जागना चाहो तो जाग जाओ। मैं तो रोज, बाबा कहता है, जल के छींटे देता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पल्ले बात नहीं पड़ती। क्यों? बाबा कहता है तुमने राम को याद करना ये सोचा कि मैं नहा धो के सुबह सुबह घंटी हाथ में लेके किसी मंदिर में जाऊं, कहीं मत्था टेकूं, कहीं धूप बत्ती जलाऊं। तुम तो ऐसे राम को जानते हो जो तुम्हें लगता है किसी मूर्ति में बैठा हो और मेरी भक्ति का फल मुझको देर सवेर दे ही देगा, जाएगा। बाबा कहते हैं ये मूर्तियां भी चोरी हो जाती है तुम्हारी। इतिहास भरा पड़ा, मंदिरों से सोने की मूर्तियां ही चुरा ली। तुम्हारे राम की सीता चुरा ली गई, तुम्हारे राम की मूर्ति चुरा ली गई। बाबा कहता है बच्चे झूठी दिवालियां मनानी बंद करो। ये घर में 100-150 दिए जलाने से राम राज्य नहीं आते। कलेश होते हैं, कलेश दिवाली के नाम पर कि फलाना ये दे गया, हम हमारा ये खर्चा, उसका कलेश। बाबा कहता है जो देना लेना है वो क्या है? एक दूसरे के प्रति बाबा कहता है राम के बच्चे, माना शिव के तुम बच्चे हो सब। बाबा कहता है आत्मा दूसरी आत्मा के प्रति, बाबा कहता है रूहानियत का भाव रखे। इसको बाबा कहता है शांति देवा के बच्चे। तुम मिठाई के डब्बे बांट रहे हो, तो कहते इस साल वो दे के नहीं गया तो हम भी नहीं देते। किसी से पूछो दिवाली क्यों मनाते हैं तो कहते हैं राम जो है ना रावण से जीत के सीता को वापस लेकर आया। तो दिवाली पे फिर लक्ष्मी की पूजा क्यों कर रहे हो?
राम सीता की करो। बाबा कहता है लक्ष्मी का पार्ट सीता से भी बाबा कहता है महान। सीता तो बाबा कहता है 2 कला कम, और लक्ष्मी आज तक कलयुग के अंत में हम सबको पता है जी, प्रैक्टिकल बात है, किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, पूछते हैं और क्या काम करते हो, कौन सी जगह नौकरी करते हो, कहाँ दुकान है आपकी। हर आदमी कोलू का बैल बन के 2 पैसे कमाने के लिए रोज सुबह निकल जाता है, फिर दिवाली पे लक्ष्मी से धन भी मांग रहा होता। अगर मांगने से ये लक्ष्मी दे देती तो हमें जरूरत थी नौकरियों पे जाने की। कहते जिसके घर में एक बार महालक्ष्मी आ जाए उसके तो घर में कुबेर के खजाने खुल जाते। हमारे खुले? बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्मी बनने से पहले तुमको सरस्वती बनना पड़ता है ना? बच्चों को स्कूलों में भेजते हो ना, इनकम बाद में आएगी, नौकरी बाद में लगेगी, पहले पढ़ाई हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो बाप है तुम्हारा जिसको शांति देवा कहते हो, बाबा कहते हैं बच्चे मैं ब्रह्मा के तन द्वारा पढ़ा कर, इस पढ़ाई से बाबा कहता है संसार की सर्व आत्माओं की गति सदगति करता हूँ। कह रहे थे ना कि भगवान हमको जो है भाव से पार उतार। बाबा ने आज गरुड़ पुराण का भी जिक्र किया। बाबा कहते हैं बच्चे मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनाते हैं, पूरा नरकों का ब्यौरा है उसके अंदर। पाप का डर तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में है, तभी तो तुमको मरने के बाद ये पाठ याद आते हैं। बाबा कहता है जीते जी गरुड़ पुराण देख लो। बाबा ने कहा ये पाप और पुण्य का खेल क्या है, कैसे तुम पापी बने, कैसे बाबा कहता है मैं सेकंड में तुमको पावन बना सकता हूँ। बनना तो तुमको पड़ेगा, राम को थोड़ी पार लगना, पार तो हमको लगना। भक्ति हम कर रहे हैं, मन के अंदर कामना हमारे बसी पड़ी है, उसके थोड़ी। बाबा कहता है देख लो भैया, कह रहे हो भगवान तो प्यार का सागर है। बाबा कहता है मुझे अगर मैं तुम्हारा बाप प्यार का सागर हूँ तो बाबा कहता है फिर तुम कौन हुए। हम अगर जिस चेहरे से हम खुद की पहचान बनाए बैठे हैं, जिस जिस चरित्र से अपनी पहचान बनाए बैठे हैं ना, हम प्यार के सागर वागर तो नहीं है, हम ईर्ष्या के सागर, हम क्रोध के सागर है या नहीं। गिनती ही नहीं है हमारी कि हमने कितनी बार कितनों पर गुस्सा किया है और आज भी करते हैं। है गिनती? 63 जन्म का हिसाब तो यही बता, और 63 जन्म में सोचो कितनी बार रिपीटिशन हुई होगी। जिस भी चीज की हमारे पास मिल्कियत है वो हमने खूब दबा के खर्ची है, तभी वो बड़ी है ना। यहाँ जब हम आध्यात्म को पढ़ते हैं, ज्ञान को सुनते हैं, तो यहाँ का तो ये असूल है, यहाँ का अर्थशास्त्र बड़ा अलग। दुनिया का अर्थशास्त्र पढ़ोगे वहां ये बताते हैं कि खर्चने से कम होगा, लेकिन भगवान का अर्थशास्त्र थोड़ा अलग। वो कहता है यहाँ जो मैं तुमको देता हूँ तुम जितना खर्चोगे उतना बढ़ता जाए, और यही लॉ बाबा कहता है रावण राज्य में भी लागू होता है। तो हमने जो जो कुछ देखा,
सुना, वैसे हम ढलते गए, है ना? हमारे में से कोई एक भी ऐसा यहाँ नहीं बैठा होगा जो ये कह दे कि मेरे को कभी गुस्सा आया नहीं है, कभी मैंने किसी को दो धरे नहीं है, कभी किसी से गलत बोला नहीं है, कभी मन में किसी के प्रति कोई नफरत, कोई घृणा कभी आई ही नहीं है, मैं जानता ही कोई भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसी मैली कुचेली बन्नी, बाबा कहते हैं मैं साथ कैसे ले जाऊं, है ना? आपको भी, अगर हमको भी पता चले कि मैं बेटा जिससे बिहाने जा रही हूँ, ये लड़की, कहते हो ना लड़की का क्या चाहिए हमें, सुशील चाहिए, संस्कारी लड़की चाहिए। उस लड़की की अगर इंक्वायरी करा दो और आपको कोई आकर ये बता दे कि ये लड़की मुंहफट है, कुछ नहीं करती, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती, रिश्ता कैंसर। बाबा कहते हैं बच्चे, सोमवार के व्रत रख रहे हो तुम सावन। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं कह रहा हूँ 16 श्रृंगार करो, तो बाबा कहता है मैं साथ ले चलता हूँ। जाना तो है ही तुमको, जाना तो है। बाबा कहता है अब आत्मा तो पुनर्जन्म लेगी ना। बाबा कहता है फिर जो डायरेक्शन दे रहा हूँ वैसे करना, क्या नुकसान है तुम्हारा? नुकसान हो रहा है हमारा यहाँ बैठने से, बहुतों का शायद हो रहा है इसलिए आ नहीं रहे। बाबा कहते हैं बच्चे, माया बड़ी दुष्ट है, ये रोज मुरली को सुनना, ये भी सोचना हमारे पिछले जन्मों के। बाबा तो हमको स्ट्रेट ज्ञान दे रहा है ना। बाबा कहता है रिपीटिशन, जो कल पहले हुआ बाबा ने कहा वो फिर से हो रहा है। लेकिन नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि कोई पिछले जन्म में कोई मोती दान किए जो तू मिल गया, कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, माया तुमको यहाँ तक पहुंचने कैसे, लक्ष्मी बनना तो बड़ा आसान है, सरस्वती बनना, बाबा कहता है इसमें पुरुषार्थ। पढ़ लिख जाओ, 16 श्रृंगार कर लो। तो बाबा कहता है मंदिरों में भक्त पहुंचता है तुम्हारे दर्शन के लिए। बाबा कहता है ये वो श्रृंगार थी जो तुम मंदिरों में देखाते हो कि माँ ने जो सर पे मुकुट सजाया है और शेर पर बैठी है। बाबा कहता है बच्चे, ये श्रृंगार तुमको एक शिव के सिवाय और दूसरा कोई करा नहीं सकता। कहते तो इसको शिव की शक्ति हो, लेकिन भक्त ये बेचारे वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ जाते हैं, कई तो साल में एक बार जाते जरूर, आसान लगता है। बाबा कहता है ये ज्ञान की चढ़ाई, ये चढ़ो तो मैं मान। यहाँ तो तुम पर्ची ही नहीं कटवाते। बाबा कहता है ये तीर्थ तो सारे कल्प में एक ही बार है बस, वहां तो हड्ड गोडे तुड़वाते हो, खुश हो जाते हो, कहते हो माँ के खुले दर्शन। बाबा कहते हैं "जी, झलक तुम्हारी ओ प्यारी"। आज कहा है ना बाबा ने, गाय की पूंछ की बात की। बाबा कहता है दुनिया वाले तो कहते हैं गौ दान करो, तो गौ दान करने से क्या होगा, मरने वाला इस गाय की पूंछ पकड़ के पार लग जाए। लोग दे भी देते हैं गौ दान, देने वाले दे देते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ गाय की बात है कोई, गाय की देखो क्या दुर्गति कर रखी है।
छोटे थे तो यहाँ गाय दिखती थी हमको, लोग जाते थे सुबह एक आधा रोटी का टुकड़ा खिला आते थे। अब तो गाय बैन कर दी है। काय के लिए? इंसान की भूख बढ़ गई है ना, इससे। बाबा कहते बच्चे तुम सब कौन हो? गैया हो ना गोपाल की, भोली भाली सी। बाबा कहते बच्चे कोई तुम्हारी पीठ के पीछे लग जाए, कोई तुमको बाबा कहता है फॉलो कर ले, बाबा कहता है वो पार लग जाए। बाकी गायें बेचारी को उतारो तालाब में, वो बेचारी खुद तालाब से निकल नहीं पाएगी, तुम क्या पूछ पकड़ के उसकी पार लगने वाले। थोड़ा तो बाबा कहता अकल को यूज करो। ये पंडित जहां चाबी घुमाता है आदमी वहीं दौड़ता। हम ज्ञान सुन रहे हैं, कभी कभी मन में कुछ ऐसी चीजें आती है, समाज तो बोलेगा हमारी रीति रस्म ही तोड़ दी इन्होंने। बाबा तो कहता है कलयुग की लोक लाज मर्यादा मीरा ने तोड़ी है, तो आज तक उसका गायन गाते हैं। किसी का होगा ऐसा जिगरा जो कोई दुनिया से अगर कोई चला जाए तो उसके पीछे जो रिचुअल्स हम करते चले जा रहे हैं, इतने पंडितों को खिलाना, ये करना वो करना, चलो अच्छा ही है, किसी को कुछ दे ही रहे हैं, ले तो नहीं रहे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे सन शोज फॉर, तुम अर्थ तो जानते हो ना ब्राह्मण को जिमाने का। ब्राह्मण को तो केवल कौन जिमा सकता है? कौन जिमा सकता? शांति देता। बाबा कहता है देखो ये मुरली तुम ब्राह्मणों का भोजन लेकर आया, दुनिया का पंडित करता है ये भोजन? तो 100-500 रुपए के पीछे लड़ाइयां करते हैं आपस में। इन्हीं पंडितों के पैर पकड़ रहे हैं, और अगर ये नहीं करेंगे तो घर के नाराज हो जाएंगे, कहेंगे आया बड़ा। इसी की वजह से अगला स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि ये पंडित नहीं बुला रहा। किसी को भोजन कराना तो अच्छी बात है, आत्मा तो सभी है। लेकिन बाबा कहते तुम जो करते हो अर्थ सहित करते हो, या तुम भी डर से ही करे जा रहे, फलाना क्या सोचेगा, वो क्या करेगा। कई लोग तो ज्ञान में भी चल रहे हैं ना, वो बेचारे इतने दोगले हैं, अहंकार इतना सूक्ष्म है, अपनी पकड़ में जल्दी नहीं आता, अहंकार बचने का प्रयास करता है। कई ऐसे महारथी हैं, ज्ञान सुन रहे होंगे, शिव बाबा करते जाएंगे, लेकिन भक्ति नहीं छूट रही। नाम क्या लगाते हैं? ब्रेड के ऊपर बटर कौन सी लगाएंगे? कहेंगे मेरा भाव नहीं है, लेकिन इनके लिए कर लेते। जैसे ये मंदिर में दिया नहीं जलाएंगे तो ये मुझे फांसी पे ही लटका देंगे, इनका क्रेडिट चाहिए मुझे कि ये नास्तिक नहीं बना। मेरे घर में तो मुझे कोई नहीं कुछ कहता, बल्कि अब वो खुश हैं। बल्कि अब मुझे लगता है ये लोग खुश हैं कि पहले क्या होता था, पहले भक्ति के नाम पर कितनी किताबें पढ़नी, ये रख तो वो रख, वो रख तो ये सुखमनी, ये वो पता नहीं कितने। और अगला आदमी चाय का इंतजार कर रहा है कि कब ये उठे, कब ये डिप्लोमा करके उठे और मुझे चाय दे। और यहाँ जो डिप्लोमा ले रहा है उसको और खुंदक आ रही है कि मेरा डिप्लोमा पूरा हो नहीं रहा और ये चाय के लिए बैठा है मेरे सर पे। हो गए डिप्लोमे पूरे। बाबा कहता है बच्चे ये माखन तुम्हारे लिए था, है ना। एक कृष्ण ही क्यों खाए माखन? भगवान सिर्फ एक के लिए उतरेगा? सूरज सिर्फ एक के लिए निकलेगा क्या? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, मैं तो सूरज तो ज्ञान का सूरज सबके लिए प्रकट हुआ है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं करूं क्या, सारी दुनिया तो आंखें मूंद कर देह के अभिमान में सोई पड़ी। रोज जगाता हूँ कुंभकर्णों को,
बच्चे अचानक का पार्ट है, विनाश सामने खड़ा है, सब कुछ बाप को विल कर दो, सुनते ही नहीं। टाइम पास करने बैठते हो, यहाँ मत आया करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत जरिए हैं दुनिया में टाइम पास करने के लिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है हम जब इसको पास करें। हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा दुनिया के पास। जाओ वहां जाकर महफिलों को सजाओ, इसकी सुनो उसकी सुनो, वो दुखी वो सुखी। बाबा ने कहा ये सब खेल, आज कहा ना, बाबा कहता है जब तुम साक्षी होकर इस पूरे ड्रामे को देखते हो, तुम सेफ भी हो, और बाबा कहते हैं तुमको मजा भी आएगा। अभी मजा कहाँ लग रहा है, अभी तो सजा लग रही है, सजा। अभी सेफ नहीं हूँ, अभी तो आंच लगती है, अभी तो तकलीफ होती है मुझे अंदर। क्यों? बाबा कहता है तुम साक्षी नहीं हो। बिना बाबा कहता है बाप को फॉलो फॉलो किए, बिना बाबा कहता है बच्चे पवित्र बने, तुमको बाबा कहता है मैं घर नहीं लेके जा सकता। देख लो, बाबा ने कहा यही धक्के खाने हैं इसी पतित दुनिया में, या बाबा कहता है चलना है यहाँ से। अर्थियों को तो तुम सजा देते हो, जैसे मुर्दे ने उठ के कहीं निकलना है। अर्थियों को तो बाबा कहता है गुलाब के फूलों से सजा दे। वो बाबा कहता है जो मैं आत्माओं को, बाबा कहता है बच्चे, वो कमल का फूल, बाबा कहता है बच्चे तुम खुद हो। देखो, बाबा कहता है इसी कीचड़ में खिलता है, इसी बाबा कहता है झमेले के अंदर, बाबा कहता है ये संगम का मेला लगेगा। तुम झमेले से दुखी हो रहे कि मेरा पार्ट ऐसा है, इसका पार्ट ऐसा है। कहते तो वही है वही जो राम रची राखा। बाबा कहता है मेरे को हाथ जुड़वा लो, मेरे को बाइज्जत बरी कर दो, मैं नहीं रचता ये ड्रामा। मुझे बाबा कहता है कर्म की फांसी पर मत टांगो कि भगवान ने इसकी किस्मत कैसी लिखी, भगवान ने उसकी किस्मत कैसी लिखी। तुम्हारे कोई कर्म नहीं। यहाँ बैठना, बैठ करके मुरली सुनना, ये कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। ये भगवान की श्रीमत सारी दुनिया कर रही है। सारे तो नहीं कर रहे। सारे थोड़ी अर्जुन होते, सारे अर्जुन होते, सबका रथ हाँकता है ये ना। दुनिया में देखते हो ना, किसी का नाम लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, श्रीमान, श्रीमती। बाबा ने कहा बच्चे इस समय ये गीता एपिसोड, इस समय मैं तुमको ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, इस पढ़ाई को पढ़ने वाले बाबा कहते हैं श्री माना श्रेष्ठ बनते हैं। तुम देवी देवताओं को ये संज्ञा देते हो, ये टाइटल देते हो श्री का, देते हो नहीं देते? श्री वैष्णो माँ, श्री कालका माँ, श्री गंगा देवी, श्री कृष्ण, श्री शिव नहीं कहते हो? देखो तो सही, बनाने वाला श्री नहीं है, बनने वाले श्री। बाबा कहते हैं बच्चे आज तो दुनिया में हर किसी को श्रीमती श्रीमान कह रहे हो, गिरती कला। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान की श्रीमत पर जो खुद को संवारता है वो महान बनता है, वो श्री बनता है। वो बाबा कहता है अपने भीतर दिव्यता की, पवित्रता की झलक भगवान को प्रत्यक्ष कर। ऐसे थोड़ी तुम गंगा स्नान करने भागते थे, था तो पानी, लेकिन क्या कहते हो, गंगा मैया। बाबा कहते हैं बच्चे गंगा
अपने बच्चों से कहता है बाबा। कई कई हैं जो नए हैं, शायद पहली बार ही सुन रहे हो, तो उनको हो सकता है ये लगे अरे ये क्या कह रहे हैं, इसलिए मुरली का रोज का सुनना जरूरी है। एक दिन आओगे 6 महीने में, तो जो मिलना था ना वो भी नहीं मिल पाए, है ना। क्या कहा बाबा? बाबा कहते हैं ये जो नदियां है ना, बाबा कहता है ये नदियों को कोई पावनी नहीं कह सकता। अब बाबा कहता है ये जो गीता है, गीता को थोड़ी तुम कोई पतित पावनी कह सकते। गीता के द्वारा मैं तुमको पावन बनाता हूँ, लेकिन बाबा कहता है पतित पावन तो मैं हूँ, शिव निराकार, गीता थोड़ी। बाबा कह रहे तुम गीता चूमते रहे। कहते जिसके घर में गीता पढ़ी हो ना, उसके घर में कभी भी यमराज नहीं आते। देखो तो सही, यमराज का मतलब होता है डर 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 के तो जी मर रहे हो, और कौन सा यमराज आना था। डर डर कर आदमी, लड़की सोचती है अरे वहां मेरी माँ की उम्र इतनी हो गई, वो बेचारी ऐसे, पता नहीं कब कौन सी खबर आ जाए। डर डर के, अरे ऐसा ऐसा दुनिया में चल रहा है, कल को मेरे साथ क्या होना है पता नहीं। तभी तो तुम भक्तियां कर रहे हो, डर की वजह से या स्वार्थ की वजह से, कोई ना कोई रोग तो तुमको लगा पड़ा। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तुमको पावन बना दिया। तो 90 साल से तो वो भी पवित्रता को डिस्क्लोज करता जाता है, लेकिन महिमा थोड़ी ही हो। पवित्रता की भी जितनी महिमा की जाए थोड़ी ही हो, है ना। तो कुछ तो सोचते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खा रहे, हम तो पवित्र हैं। कुछ सोचते हैं कि हम तो सेलिबेसी को फॉलो करते हैं, हम तो पवित्र हैं। और दूसरे को फिर ये सतयुग में नहीं आएगा। हाँ, बाबा कन्याओं की बड़ी महिमा करता है कि कन्याएं तो सब पर भारी हैं। किसकी बात करता है? देह की बात करता है क्या? कि मैंने किसी के साथ फेरे ले लिए। कन्या का मतलब क्या है? अनटच। बाबा कहता है अगर इसको पहचान गए ना ठीक तरीके से, तो बाबा कहता है बच्चे ये अनटच है, अनटच। इसको तो कोई जान, इसको कोई छू सकता है? तुम कहते थे हवा इसको छू नहीं सकती, तलवार छू नहीं सकती, पानी छू नहीं सकता, अग्नि छू नहीं सकती, इसको कोई छू सकता? कोई डर इसको छू जाएगा? कोई पाप इसको छू जाएगा? हाँ, बाबा कहता है बच्चे शब्दों को मत पकड़ना, रटने में तो तुम तोते से भी आगे। रियलाइज करो अपने स्वधर्म को। बिना बाबा कहता है सेल्फ रियलाइजेशन के आप, बाबा कहता है, घर नहीं आओगे। अपने सत्य स्वरूप में बाबा कहता है टिको। सिर्फ याद करने को थोड़ी है। याद करते करते बाबा कहता है उसका स्वरूप बन जाए, है ना। गोलगप्पे को याद करता है आदमी, तो सिर्फ याद थोड़ी कर रहा होता, मुख में उसका स्वाद भी ले लेता। क्या कहते हो, है ना। बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे बहुत बीत गई है, अब थोड़ी सी बची, है ना। इस समय को देखो, हमारी आयु को देखो, और हमारे सर के ऊपर बढ़ती हुई जिम्मेवारियों को भी देखो। आज शरीर से ठीक ठाक बैठे हैं, इन घरों में बैठकर ये 1 घंटे की मुरली सुन पा रहे हैं। कल को पता नहीं ड्रामा में आगे क्या सीन आने वाला है। इसलिए बाबा हमको अलर्ट करता है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप से वर्षे पर तुम्हारा हक है, हक। तो कुछ भी छूटे छूटे, बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम दिन तक मुरली नहीं छोड़। अगर मुरलीधर से प्यार है, बाबा कहते हैं बच्चे मुरली से तुमको प्यार है, अपनी दिल से पूछो।
ये लेटर है भगवान का, जो रोज पाती हम सबके नाम पर ये आती है, और भगवान हम आत्माओं से रूबरू होता है, कुछ अपनी सुनाता है, कुछ हमारे दिल के हालों का हमको मलहम पट्टी देता है, थोड़ी शक्ति बढ़ाता है, थोड़ी उमंग उत्साह देता है ना। वही जिए दान है, वही तो संजीवनी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी जल्दी ही सावन का महीना लग रहा है, और बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया बारिश को सावन कहती है, लेकिन यहाँ बाबा कहता है ये जो ज्ञान की वर्षा है इसको मैं सावन कहता हूँ। मैं सावन बनकर बरस रहा हूँ, तुम देख लो कितने हरे भरे हो सकते, मदार तुम पर भी। ओम शांति।